अंधेरी रात और मदीना के बाहर पसरी एक ऐसी खामोशी जो मानो आने वाले तूफान का इशारा दे रही हो। आज जिस कहानी में आप कदम रखने वाले हैं वह इस्लामी इतिहास की वो हकीकत है जो जितनी महान है उतनी ही रहस्यमयी भी, क्योंकि आज एक ऐसा राज खुलने वाला है जिसने इस्लामी दुनिया की सोच हमेशा के लिए बदल दी। एक शख्स जो कभी अपने नाम का इश्तिहार नहीं करता था, एक लीडर जिसकी आवाज धीमी थी बट उसका असर पहाड़ों पर भी भारी पड़ता था। कौन था वह, कहां से आया और कैसे उसने अरब की रूह तक को बदल दिया, ये राज इसी कहानी में छुपा है। सूरज उगने ही वाला था। क्षितिज पर हल्की रोशनी बस जन्म लेने की कोशिश कर रही थी। मदीना की मिट्टी पर ओस की बूंदें चमक रही थी, जैसे हर कण किसी रहस्य को संभाले हुए हो। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में थे, पर उनके दिल आज कुछ और महसूस कर रहे थे, क्योंकि आज का दिन अलग था। आज वह फैसला होना था जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देनी थी। मस्जिद नबवी के दरवाजों पर हलचल थी, हल्की फुसफुसाहटें, तेज सांसें और इंतजार का बोझ। सहाबा एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी आंखों में उम्मीद भी थी और एक अनकहा सवाल भी। आज कौन आगे बढ़ेगा और यह फैसला इतिहास को किस दिशा में ले जाएगा। भीड़ के बीच अचानक एक हल्की सी आहट उठी, जैसे किसी ने खामोशी को हल्के से छुआ हो। सबके कदम थम गए। एक पल के लिए मदीना की हवा भी रुक गई। नजरें एक ही दिशा में टिक गईं। उम्मीद और बेचैनी दोनों साथ चल रही थी। भीड़ से एक शख्स आगे बढ़ा, कदम बेहद सधे हुए, आवाज बिल्कुल खामोश, सर झुका हुआ, चेहरा संजीदा, नजरें जमीन पर टिकी हुई। उम्र में बड़े लेकिन इरादों में पहाड़ जितने मजबूत, दिल में नरमी मगर फैसलों में स्टील की तरह सख्त मजबूती। लोग समझ गए, अब आने वाला लम्हा सिर्फ एक पल नहीं, इतिहास का मोड़ बनने वाला है। हल्की सी हवा चली, मदीना की फिजा जैसे थमकर सुनने लगी। वह शख्स खड़ा हुआ, सीधा, संजीदा और बेहद खामोश। भीड़ अचानक शांत हो गई, जैसे हर धड़कन उसी एक आवाज का इंतजार कर रही हो। उसने सिर उठाया, एक नजर लोगों पर डाली और सिर्फ एक जुमला कहा, अगर आज यह जिम्मेदारी मुझ पर है तो मैं इसे अल्लाह की अमानत समझकर कबूल करता हूं। बस इतना कहना था। मदीना की रूह जैसे कांप उठी। सहाबा की आंखों में चमक दौड़ गई, उम्मीद की, भरोसे की, एक नए सफर की। लोग समझ गए, आज से एक नया दौर शुरू हुआ है। कई लोग सोच रहे थे, आखिर इस फैसले में ऐसा क्या था जो इतना भारी महसूस हो रहा था, क्योंकि यह सिर्फ एक नेतृत्व का ऐलान नहीं था, यह एक अमानत थी जो उम्मत को संभालने वाली थी, उमरान को खड़ा करने वाली थी और इंसाफ को नई ऊंचाइयां देने वाली थी। यह वो जिम्मेदारी थी जिसने आने वाली सदियों की दिशा तय करनी थी। उस एक लम्हे के बाद मदीना की गलियों में एक नया सफर शुरू हो गया। लोग एक दूसरे से धीमे स्वर में कहते सुने जाने लगे, अब देखना इस उम्मत का रास्ता कैसे उजाले की तरफ बढ़ता है। वही शांत शख्स देर रात अकेले बैठे थे। सामने कागज रखा था मगर हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। नाकाबिले बयान बोझ और आने वाले कल की भारी जिम्मेदारी उनकी सांसों में उतर रही थी। उन्होंने धीमे से नजर उठाई, आसमान की तरफ देखा जिसमें सिर्फ खामोशी थी, और फिर कहा, या अल्लाह, अगर मैं इस जिम्मेदारी में कहीं कम पड़ूं तो मुझे सही राह दिखा देना। यह दुआ, यह एक तन्हा रात, यही वो पल था जिसने उनके दिल को उस ताकत से भर दिया जो आगे चलकर अरब की किस्मत बदलने वाली शख्स, वह नेता, वह इंसान जिसकी खामोशी में भी हिम्मत थी, जिसने उम्मत को वह राह दी जो आज भी सदियों के अंधेरे में एक चमकती हुई रोशनी है। वह कोई और नहीं बल्कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु थे। वही शख्स जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनुपस्थिति में उम्मत को टूटने नहीं दिया, जिनका सब्र, जिनकी सच्चाई और जिनका अटूट यकीन इस्लामी इतिहास की सबसे रोशन मिसाल बन गया। जब लोग सोते थे वह जागते रहते थे, जब लोग खुश होते वह दिल में एक ही फिक्र रखते, कहीं उम्मत का कदम लड़खड़ा ना जाए। एक दिन थके हुए जिस्म के साथ उन्होंने आखिरी बार आसमान की ओर देखा। धीमे से मुस्कुराए, जैसे कोई अपना कर्तव्य पूरा करके
सुकून की सांस ले रहा हो। और फिर इतिहास ने एक और पन्ना पलट दिया। उनकी आंखें बंद हुई, खामोशी गहरी हो गई, लेकिन उन्होंने उम्मत की आंखों में एक ऐसी विरासत छोड़ दी जिसकी रोशनी आज भी दिलों का रास्ता उजाला कर देती है। किसी दौर को महान बनाने वाले सिर्फ उसके लोग नहीं, बल्कि वहां एक दिल होता है जो सच्चाई और अमानत से धड़कता है। और वह दिल अबू बकर as-सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की धड़कन था। यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।